नमस्कार साथियों, मैं AK ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने हिस्ट्री का टॉपिक लिया है आपका मॉडर्न हिस्ट्री या कहे तो आधुनिक भारत। हम जो हिस्ट्री शुरू करेंगे वो आपका आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। पहले आधुनिक भारत कराएंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और फिर आपका मेडल हिस्ट्री। तो ये शुरू करते हैं आधुनिक भारत का। हम पहला टॉपिक लिया हमने आपका पुर्तगाली या कहे तो आपका विदेशी शक्तियाँ कि भारत के अंदर विदेशी शक्तियाँ कौन कौन सी आई थी। आपका जो आधुनिक भारत के टाइम पर कौन कौन से विदेशी भारत में आए, कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो भारत के अंदर आए थे वह आए थे आपके पुर्तगाली। अंग्रेज नहीं आए थे, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद आए आपके डच के बाद आए फिर आपके अंग्रेज। तो हम उसी सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली। जो आपके पुर्तगाली थे भाई, जो पुर्तगाली थे कब आए? जो 17 मई, आपको चाहे 17 मई डेट याद ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि 1498 जो 1498 को वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा था कौन? यही वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कौन था? पुर्तगाल का निवासी कौन था? वास्को डी गामा। कब आया इंडिया के अंदर? 17 मई 1498 को। कब आया? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा था कहाँ का था? पुर्तगाल का। ये केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आया। जो आपका मार्ग था उसका नाम था आपका केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आया। अच्छा जी, ये तो बताओ, ये जो कैप ऑफ गुड होप मार्ग है ये क्या बवाल है भैया? ये कौन सा मार्ग है? कौन से मार्ग का नाम ले रहे हो? कैप ऑफ गुड होप। देखो ऐसा है, समझो। ये हो गया आपका भारत। ठीक है जी, भारत हो गया। और यहाँ पर ऐसा करके हो गया आपका पूरा का पूरा। सही से नहीं बना लेकिन समझो। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका अफ्रीका। क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। हाँ जी, अफ्रीका के बाद फिर यहाँ पे हमारा इधर भारत है। ये पूरा का पूरा बीच में क्या है? अरब सागर है। तो ये जो इससे पहले जो एक इंसान आया था, ये एक व्यक्ति आया था, कहाँ का था? पुर्तगाली का। उसका क्या नाम था? पहले उसको देखो। 1487 में, जो 1487 में इसका नाम था आपका बार्थोलोमिया डियाज का नाम था इसका, बार्थोलोमिया डियाज। तो 1487 में बार्थोलोमिया डियाज था। इसने कैप ऑफ गुड होप, हिंदी में कहे तो उत्तर मासा अंतरीप मार्ग की खोज की। ये क्या? पहले इसको समझो। देखो, ये जो था आपका डियाज, जो आपका बार्थोलोमिया डियाज था, ये शॉर्ट में डियाज, ये सिर्फ यहाँ तक आया भाई। आपका जो अफ्रीका के ऊपर ऐसा आपका यूरोप है। ये यहाँ से चला आपका। कहाँ से चला? ये पुर्तगाल से चला। चलते चलते ऐसा भैया इधर की तरफ ये यहाँ तक आ गया, लास्ट में बिल्कुल नीचे तक। कहाँ पर आया? नीचे आ गया। कहाँ पर? बिल्कुल अफ्रीका में नीचे, साउथ अफ्रीका में समझो। यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आ गया ना, इसी मार्ग को, जो यहाँ तक इसने मार्ग खोजा ना यहाँ पर आने के लिए, तो ये जो मार्ग था ना अफ्रीका के नीचे की तरफ, इसी को बोलते हैं आप कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होप। इसी मार्ग से, और इसी मार्ग से खोजा किसे? इसे खोजा आपका 1487 में। किसने? डियाज ने। लेकिन वास्को डी गामा इसी मार्ग से आया आपका 1498 में। इसी मार्ग से भैया कैप ऑफ गुड होप मार्ग से ऐसे करता हुआ फिर भैया केरल पहुंच गया था आपका। कौन? वास्को डी गामा। तो समझ गए क्या है कैप ऑफ गुड होप? भैया कैप ऑफ गुड होप कुछ नहीं है, एक रास्ता है। एक रास्ते का नाम दे दिया गया। जैसे किसी सड़क का नाम दे दो तुम भाई, मोदी सड़क, अकबर सड़क, दिल्ली में जाओगे दिखाई देगी तुम्हें ये फलाना सड़क, ये कोसी सड़क। तो यही है बस। तो इन्होंने जल यहाँ पे जो अफ्रीका के में पहुंच गया था आपका डियाज 1487 में, तो उसने मार्ग की खोज तो कर ली थी लेकिन भारत नहीं आ पाया। तो उसने फिर इसको कहा कैप ऑफ गुड होप, मतलब कि आशा की किरण। होप का मतलब समझो, होप हो गया आपकी आशा। उसे फिर उन्हें एक आशा दिखाई दी कि हाँ भाई हम भारत में पहुँच सकते हैं। भारत में उनका आने का रीज़न क्या था भाई? भारत में आना क्यों चाह रहे थे पहले ये समझो भाई। ऐसा है, देखो, जो आपका यूरोप है ना, यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है भैया, ठंड बहुत पड़ा है। हाँ भाई, बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे। तो उन लोगों को ना मांस वगैरह खाने का बहुत शौक है, मांस वगैरह बहुत खावा है, मांस मच्छी बहुत खावा है। लेकिन उनके यहाँ पे दिक्कत क्या? उनके यहाँ पे मसाले वसाले नहीं बनते भैया, मसाले नहीं होते उनके यहाँ पे। तो उन्हें ना मांस तो खा लिया करते लेकिन बिना मसालों के मांस में टेस्ट नहीं आया करता। तो वे यहाँ पे ना भारत के अंदर मसालों की खोज के लिए आए। किसके लिए? मसालों की खोज की। यहाँ पे हमें वहाँ पे मसाले मिलेंगे। उन्होंने सुना था कि भैया एक ऐसे करके एशिया के अंदर एक भारत है, भारत नाम का कंट्री है, और हम वहाँ पर मसाले बहुत हो गए। तो इसीलिए आए थे। क्यों आए थे पुर्तगाली? मसालों की खोज के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और थोड़ा सा ईसाई धर्म का प्रचार के लिए भी आए थे। तो समझ गए अब कैप ऑफ गुड होप की अगर खोज की नाम आएगा कि बताइए खोज किसने की? इसकी, इस रास्ते की खोज किसने की? तो खोज की आपकी डियाज ने। किसने? डियाज ने। पूरा नाम क्या? पूरा नाम है आपका बार्थोलोमिया डियाज। कब की? 1487 में। कब की? 1487 में की। कौन से मार्ग की? कैप
ऑफ गुड होप कहाँ पर है ये आपका अफ्रीका के बिल्कुल नीचे की तरफ जो साउथ अफ्रीका है उसी को मार्ग को बोलते हैं हम कैप ऑफ गुड होप। समझ गए कैप ऑफ गुड होप? हाँ जी समझ गया। अब आगे चलते हैं। तो इसी मार्ग से आया था ये क्वेश्चन कई बार आया कि बताइए वास्को डी गामा भारत कौन से मार्ग से आया, तो कैप ऑफ गुड होप मार्ग से आया। मैंने आपको बता दिया कौन सा मार्ग है। कई बाद में उसको सोचने लोगों को पता नहीं भैया ये कैप ऑफ गुड होप क्या था। ठीक है जी। पहुंचा कहाँ भाई? जब ये आपका गामा आया, वास्को डी गामा जब इंडिया के अंदर आया तो कहाँ पर पहुंचा? ये पहुंचा आपका कहाँ पर? कालीकट केरल में। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट केरल में। क्योंकि भैया देखो इंडिया का मैप समझो तुम भैया, ऐसे आपका इंडिया का मैप हो गया। हाँ जी इंडिया का मैप हो गया। सबसे पहले यहाँ पर केरल पड़ेगा, तो इधर से आया है अपने बेड़ों के साथ आया यहाँ पे अफ्रीका को पार करते हुए ऐसे करके, ऐसे करते हुए सबसे पहले आप कहाँ पहुँचा? केरल के अंदर पहुँचा। केरल में कहाँ पर? कालीकट केरल में। ठीक है जी। स्वागत किसने किया इसका? वहाँ का जो लोकल राजा था, क्योंकि पहले इंडिया के अंदर राजा ये नहीं था कि एक ही राजा था, लोकल राजा थे, किसी एरिया के कुछ थे, छोटे एरिया के कुछ थे। तो कालीकट जो केरल का एरिया था वहाँ का राजा था आपका कौन था? उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था उसका? जमोरिन। तो स्वागत किसने किया है? या केरल का उस टाइम पर राजा कौन था? कालीकट केरल का होता आपका जमोरिन। कौन था? जमोरिन इसकी एक उपाधि है। ठीक है जी। कौन सा जहाज से आया? तो ये इसका जो इसी का जहाज का नाम याद रखना है। जो ये अपने जहाज से आया था उस जहाज का नाम था आपका साओ ग्रेबियल। क्या नाम था जहाज का? साओ। वैसे तो जहाज 4 थे भाई, ये लगभग 150 लोगों को लेकर के पुर्तगाल से चला। इसके साथ 150 लोग थे, लेकिन 150 लोग एक जहाज में तो बैठने के नहीं, तो 4 जहाज थे इसके साथ। 4 जहाजों में जिसमें ये बैठा हुआ था उसका नाम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था आपका साओ ग्रेबियल। क्या नाम था? साओ ग्रेबियल। साओ ग्रेबियल में तो ये बैठ गया जहाज में, पीछे 3 जहाज और थे, उनमें भैया भीड़ बैठा ली, पब्लिक भीड़ ही भीड़, सबको लेकर आ गए हो। तो लगभग 150 प्लस आदमी थे जिनके साथ ये भारत आया था। ठीक है जी। जहाज कितने थे? 4 का नाम याद रखना, सिर्फ एक का रखना है, साओ ग्रेबियल। साओ ग्रेबियल जहाज पे ये बैठा था। तो भैया इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि भैया जहाँ पे मेन आदमी बैठेगा इंपॉर्टेंट वही चीज़ हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद राजा, भारत का राजा ये कहीं तो दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस टाइम पे, तो वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? वो था आपका सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। कंफ्यूज नहीं होना। ये जो आपका जमोरिन है ये आपका कालीकट केरल का राजा था। कालीकट केरल का लोकल एरिया का था, छोटे से एरिया का। और जो आपका सिकंदर लोदी था ये आपका दिल्ली में बैठा हुआ था। उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? ये भारत का राजा कौन था? वो था आपका सिकंदर लोदी। कब था? जब वास्को डी गामा भारत आया। कब आया? 1498 में। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसके बाद सहायता किसने की इसके यहाँ तक आने के लिए? भाई ऐसा हुआ, देखो समझो इसकी स्टोरी समझो। जैसे ही अफ्रीका पहुँच गया, अफ्रीका पहुंचने के बाद इसने सुना था भारत के बारे में कि भारत के लोग ना थोड़े से ऐसे रहवे, मतलब सही हाइट के रहवे, थोड़े गोरे रहवे, थोड़े काले रहवे, ऐसे टाइप के भारत के लोग रहवे। ये पहुंच गया भैया यहाँ पर, ये स्टोरी है। ये यहाँ पर पहुंच गया अफ्रीका में। अफ्रीका में जाने के बाद इसने देखा, उतरने के बाद अपने बेटे के साथ उतर गया, घूमने लगा। इसने देखा भैया आदमी तो यहाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक हाइट के, लेकिन ये तो ज़्यादा काले हैं। मैंने तो ये सुना था कि भारत के जो लोग हैं ना तो ज़्यादा काले हैं ना ज़्यादा गोरे हैं, बीच के हैं वे। तो इन्हें यहाँ अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में तो बिल्कुल ऑल ब्लैक दिखाई दिए, वहाँ पर सब ब्लैक दिखाई दिए। ये कन्फ्यूज हो गया, ये समझ में नहीं आया। अब सोचने लगा मैं कहाँ गया, तो इसे एक व्यक्ति मिला वहाँ पर। उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अब्दुल मजीद। तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था आपका अब्दुल मजीद। वो कहाँ का? वो गुजरात का व्यापारी था और वो आपका अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गया था। तो वास्को डी गामा को वो मिला। वास्को डी गामा से उसने कहा कि भाई ऐसा है, तुम गलत आ गए, अफ्रीका में आ गए, भारत नहीं है, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें भारत। तो फिर जो आपका अब्दुल मजीद था, इसी ने सहायता करी वास्को डी गामा के भारत तक आने के लिए। कहाँ से? अफ्रीका के बाद से। अफ्रीका तक तो खुद आ गए थे, यहाँ तक का तो रास्ता इन्हें पता था, इसके बाद का नहीं पता था, इसके बाद में कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसके बाद सहायता किसने करी? करी आपकी अब्दुल मजीद ने। किसने करी? अब्दुल मजीद ने। कहाँ का था? गुजरात का व्यापारी था। किसकी सहायता करी भैया? वास्को डी गामा की सहायता करी। और लाकर केरल के कालीकट तट पर इसने इन्हें उतार दे कि एक काम करो, अब आगे इंडिया, अब तुम मजे करो, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर को। ठीक है जी। उसके बाद गामा समझे? गामा का मतलब वास्को डी गामा। मैं गामा को वास्को डी गामा गामा ही लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा बार बार। तो गामा, वास्को डी गामा। काली मिर्च लेकर, भैया काली मिर्च ले ली इसने। काली मिर्च लेकर के जब ये केरल के कालीकट उस पर आ गया, बंदरगाह पर आ गया, उसके बाद वहाँ उतर गया, तो उसके बाद इसने व्यापार करा, तो काली मिर्च ले ली इसने वहाँ से, क्योंकि इन्हें ये मेन क्या लेना आया था? मसाले लेना आया था। लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेना, VVI। गोवा के बंदरगाह से 1499 में चला गया। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही रखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, देखो
जो आपका वास्को डी गामा था, ये आया कहाँ, ये आया आपका कालीकट केरल। कौन से बंदरगाह पर आया, कालीकट आया, केरल के बंदरगाह पर आया। लेकिन ये जब वहाँ से गया वापस मसाले वसाले लेकर गए, तो कौन से बंदरगाह से वापस गया, गोवा के बंदरगाह से, कालीकट के नहीं गोवा के। जब ये वापस पुर्तगाल गया, भाई जब इसने वहाँ से मसाले वसाले खरीद लिए तो इसे वापस भी तो अपने घर जाना था मसाले लेकर के, तो फिर कौन से बंदरगाह से गया, फिर गया गोवा के। कहाँ से गया, गोवा के बंदरगाह से। आया कहाँ पर था, आया था आपका कालीकट। दोनों में कंफ्यूज नहीं हुआ, आया कालीकट था केरल में, और वापस जब पुर्तगाल गया मसाले वसाले लेकर के गया, तो गया फिर ये गोवा के बंदरगाह से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा के बंदरगाह से गया, ठीक है जी। जो आपका वास्को डी गामा था, ये जो गामा था, ये गामा भारत टोटल 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार आया। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार आया था। एक तो भैया आपका 1498 में आया था, एक आया था 1502 में। डेट याद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आया था 1502 में, एक आया था आपका 1524 में। बस ये याद कर लेना। तो पहली बार कब आया था, 1498 में। टोटल कितनी बार आया, टोटल आया है भारत में 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। जिसके बाद खत्म हो गया भैया वास्को डी गामा। अब स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल करते हैं। देखो जो पुर्तगाली थे, उनकी जो पहली फैक्ट्री का आएगा या पहली कोठी, एक ही बात है, कोठी कह दो फैक्ट्री कह दो। अच्छा ये बताओ भैया फैक्ट्री कोठी का क्या मतलब, पहले इसका समझ लो भैया। अगर वहाँ पे फैक्ट्री की जगह कोठी आ जाए, लिख दे कोठी, लो मैं इधर लिख रहा हूँ कोठी। बोल दे कि बताइए पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ पर लगी। समझे लोगे, पता नहीं कोठी क्या दो, कोठी कुछ नहीं था। कोठी ऐसा, इन्होंने समझो एक एरिया ले लिया अपना, ले लिया जी इंडिया के अंदर एक एरिया इन्होंने लीज पे ले लिया, जैसे अब लोग बाग ले लिया। उसके बाद क्या करे थे, इन्होंने इंडिया के अंदर व्यापार करा, मसाले कहीं और से खरीद के लाए, कहीं और से खरीद के लाए दूसरे एरिया से। उसके बाद सारे के सारे यहाँ पे अपनी जो एरिया ले रखा था लीज करके, इसमें इकट्ठा कर दे करे थे। तो यही इनकी फैक्ट्री और यही इनकी कोठी हो जाया करती थी। इंग्लिश से बोल देगा फैक्ट्री, हिंदी बोल देगा सब कोठी। उसके बाद ये भैया जहाज में सामान भरा थे अपना सारा का सारा, और फिर पुर्तगाल लेकर चले जाया करते, पुर्तगाल लेकर चले जाओ है। समझ के कोठी क्या, कोठी कुछ नहीं थी, सामान इकट्ठा करते इंडिया से सारा का सारा, जो भी नहीं लेना होता खरीदना होता एक जगह इकट्ठा कर दे करते अपनी कोठी में, या बोल रहे तो फैक्ट्री में। वो वहाँ से जहाज में भर के पुर्तगाल लेकर चले जाया करते। यही इसका ही मतलब होता है कोठी या फैक्ट्री, ठीक है जी। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, ये लगाई इन्होंने कोची पर। कोचीन कहाँ पर, कोचीन कहाँ पर, केरल में, ठीक है। एक बात को समझो, देखो पहले दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई इन्होंने कन्नूर। कहाँ पर लगाई, कन्नूर। डेट याद नहीं है, बस ये बात याद कर लेना कि कहाँ पर लगाई। पहली कहाँ पर थी, कोचीन, या कहे तो कोच्चि। दूसरी कहाँ पर थी, कन्नूर। देखो जब ये याद करने की ट्रिक बताओ, याद कैसे करेंगे। जब ये बताओ पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली कहाँ पर आए पहली बार, केरल आए। केरल आए नहीं आए, हाँ जी केरल आए थे सबसे पहले कालीकट में। जब केरल आए तो पहले फैक्ट्री भी तो केरल में लगाएंगे, हाँ जी समझ रहे हो ना भाई। जब कोई इंसान पहली बार केरल आया तो पहले फैक्ट्री फिर उसने केरल लगाई, तो इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो कोचीन कहाँ पर है, कोचीन भी आपका केरल में। कन्नूर कहाँ पर है, केरल में। तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, कोचीन में लगाई इन्होंने। कोचीन में कहाँ पर लगाई, कोचीन में, क्योंकि आई भैया केरल में ही थे। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, कोचीन में। दूसरी कहाँ पर लगाई, कन्नूर में, ठीक है। जिसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट गवर्नर, जो आपका पुर्तगाल का पहला गवर्नर, जो पुर्तगालियों ने अपने यहाँ इंडिया के अंदर भेजा, पहला गवर्नर बनाकर, उसका नाम था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है जी। ये आपका 1505 में आया था, शायद 1505 में, मैंने 3 लिख दिया था। तो फ्रांसिस्को डी जो अल्मीडा था, ये आपका अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक इंडिया के अंदर रहा, ठीक है जी। उसके बाद इसका काम, इसके डेट याद नहीं है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसने काम क्या करे। देखो काम क्या करे, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ये लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी भारत के अंदर किसने शुरू करी, अल्मीडा ने। किसने करी, अल्मीडा ने। पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में वो होगा शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। इसका क्या मतलब है, पहले थोड़ा ये समझ लो ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। देखो इंडिया, ये रहा इंडिया, इंडिया के इधर क्या है, अरब सागर है, हाँ जी पूरा का पूरा अरब सागर है। तो क्या था पहले इंडिया जो इधर मिला हुआ है ना, ऐसा इधर पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान इंडिया का एरिया था, फिर अफगानिस्तान है, ऐसा करते करते इधर अरब देशों से मिला हुआ है। तो पहले इंडिया का जितना भी व्यापार था सब अरबियों से हुआ करा था, ईरान से, इराक से, उधर से, मतलब जितने भी अरब कंट्री थे ना, वहाँ से व्यापार हुआ करा था। तो वही व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर आए करे थे। तो फिर जब यहाँ पर पुर्तगाली आ गए, तो जो आपका ये आया अल्मीडा, इसने ना अरब सागर पर कब्जा कर लिया, अरब सागर पर कब्जा कर लिया, और बोल दिया कि जो भी अरब सागर में से व्यापार करेगा वो हमें टैक्स देगा। तो अब अगर अरबी भी यहाँ पर आएंगे इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो पहले टैक्स किसको देंगे, पुर्तगालियों को देंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, ये लाया था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन लाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अरब सागर पर कब्जा कर लिया था। बोला कि अब यहाँ से जो भी जहाज निकलेगा ना भैया टैक्स देना पड़ेगा, पहले उसके बिना हम निकलने नहीं देने के, ठीक है जी। याद होगा ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड गवर्नर कौन आया, सेकंड गवर्नर था आपका अल्फांसो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखो लास्ट वाले नाम याद कर लेना, स्टार्टिंग के रहने देना, क्योंकि वहाँ पूरा नाम दिखाई देगा, याद हो जाएगा। पहला कौन था? अल्मीडा। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। ये कब से था? 1509 से 1515 तक। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है। देखो जब ये आपका अल्बुकर्क आया तो जो आपका अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी ना, तो इसने उसे खत्म कर दिया। आते के साथ ही सबसे पहले क्या कहा, एक काम करो ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म करो, दिक्कत हो रही है हमें। तो सबसे पहले भाई ब्लू वाटर पॉलिसी लाया कौन? अल्मीडा। खत्म किसने करी? अल्बुकर्क ने करी, क्योंकि दूसरा कौन था? अल्बुकर्क ही आया था। पहले जब कोई काम करेगा तो उस काम में अगर कोई संशोधन करेगा तो वो दूसरा आदमी तो करेगा, दूसरे नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर कौन है आपका? अल्बुकर्क। ठीक है जी, याद हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका अल्बुकर्क था इसने कोचीन या कोच्चि को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। मुख्यालय बनाया, बोले तो प्रथम राजधानी। पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो कौन बनी? वो बनी आपकी कोचीन। कौन बनी? कोचीन। किसने बनाया आपका? बनाया आपका अल्बुकर्क ने। किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। ठीक है जी। 1510 में अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर, जो आपका बीजापुर है, बीजापुर से गोवा को छीन लिया। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, ध्यान रखना। बीजापुर से गोवा को छीन लिया, और उस टाइम जो आपका बीजापुर का शासक था वो था आपका यूसुफ आदिल शाह। कौन था शासक? कौन था बीजापुर का? वो था आपका यूसुफ आदिल शाह। शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। छीना किसने? अल्बुकर्क ने। किसे छीना? बीजापुर से। कब छीना? आपका 1510 में। किसको छीना? गोवा को छीना। किसको छीना? गोवा को। किससे? बीजापुर से। तो बीजापुर से 1510 में गोवा को छीन लिया किसने? अल्बुकर्क ने। और जो आपका बीजापुर का शासक था वो था आपका यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1515 में प्रथम चर्च, जो भारत के अंदर प्रथम चर्च बनाई गई, वो कहाँ पर बनाई गई? गोवा में। भाई जब इसने गोवा को, अल्बुकर्क ने जब गोवा छीन ली तो गोवा के अंदर भी 1515 में इसने चर्च बना दी। भारत के अंदर पहली चर्च कहाँ पर बनी? वो बनी गोवा के अंदर। किसने बनवाई? अल्बुकर्क ने बनवाई। ठीक है जी। कब बनवाई? 1515 में बनवाई। जो चर्च था, चर्च का नाम क्या था? चर्च का नाम भी आ सकता है, कई बार आया एग्जाम में। उसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च कहाँ पर बनी? गोवा में बनी। कहाँ पर बनी? गोवा बनी। भारत की प्रथम चर्च थी। किसने बनवाई? अल्बुकर्क ने बनवाई। कब बनवाई? 1515 में बनवाई। ठीक है जी, हो गया आपका पुर्तगाली। इसके बाद दूसरे देखते हैं। इसके बाद और गवर्नर आए बीच बीच में, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक गवर्नर करने हैं। 3 गवर्नर इंपॉर्टेंट है, 2 मैं आपको करा चुका हूँ। एक तो अल्मीडा, एक अल्बुकर्क, एक और आपका, उसका नाम है आपका गवर्नर का नूनो डी कुना। देख लो नाम कितने खतरनाक रहे हैं इनके। नूनो डी कुना। क्या नाम है? नूनो डी कुना। कब से रहा है? 1529 से 1538। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है, पहले बोल चुका हूँ, सिर्फ नाम याद रखो। नाम लास्ट का याद कर लो। कौन था? कुना। कौन था? कुना। ठीक है जी। इसने क्या करा? इसने जो राजधानी वो गोवा को बना दिया। कब बना दिया? 1530 में बना दिया। कब बना दिया? 1530 में। देखो ये कौन सी राजधानी थी? ये सेकंड थी। जो पुर्तगालियों की सेकंड या दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी गोवा। कौन सी थी? गोवा। प्रथम कौन सी थी? देखो प्रथम थी आपकी पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी, प्रथम मुख्यालय था आपका कोचीन। कौन था? कोचीन। या तो कोचीन होगा, लिखा मिलेगा आपको कोची। क्या मिलेगा? तो कोची, या लिखा मिलेगा कोचीन। तो पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी? वो थी आपकी कोचीन। दूसरी कौन सी थी? दूसरी बनी गोवा। कौन सी बनी? गोवा। कौन सी बनी? गोवा। किसने बनाई? कुना ने बनाई। ठीक है जी। जो कुना के लिए इंपॉर्टेंट काम है, कुना ने क्या करा? 1935 में तो इसने दीव को जीत लिया। किसको जीत लिया? दीव को। और 1939 में किसको जीत लिया? दमन को। तो 1535 में जीत लिया दीव को, और 1539 में जीत लिया इसने दमन को। किसने जीता? आपका कुना ने जीता। दोनों भाई, दीव और दमन। 1535 1539 किसने जीता? आपका कुना ने जीता। पूरा नाम का नूनो डी कुना। ये दोनों को दोनों दमन और दीव दोनों को दोनों जीत लिए। ठीक है जी। और आपका गोवा किसने जीता था? गोवा जीता था आपका अल्बुकर्क ने। ध्यान, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, गोवा याद रखना। गोवा जीता था आपका अल्बुकर्क ने। ठीक है जी। उसके बाद जब पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ शुरू करी है। बोले तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पुर्तगालियों की देन क्या थी। पुर्तगालियों ने इंडिया में ऐसा क्या शुरू करा जो पहले इंडिया में नहीं हुआ करा था? तो वो क्या था? तम्बाकू। एक तो पुर्तगालियों ने जो तम्बाकू इंडिया में आजकल हो रहा है वो सब पुर्तगालियों की देन है। उससे पहले जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे इंडिया के अंदर तम्बाकू खेती नहीं हो कर थी। पुर्तगाली आने के बाद शुरू हुई है आपकी तम्बाकू की खेती। आलू की भी हुई है। आलू की देन किसकी देन है? वो भी पुर्तगाली की है। टमाटर की खेती, आलू की खेती पुर्तगाली की है। प्रिंटिंग प्रेस वही पुर्तगाली की है। चर्च का निर्माण, भाई चर्च का कैथोलिकरण आएगा, चर्च का निर्माण तो वो भी आपकी पुर्तगालियों की देन है भारत के अंदर। और जहाज का निर्माण,
भाई जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे तो भारत वालों को नहीं पता था जहाज कैसे बना है। इन्होंने आने के बाद सिखाया कि ऐसा देखो, ऐसे ये नाव छोटी सी है ना तुम्हारी, थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसा कर लो, जहाज बन जाओगे। तो किसने सिखाया आपका पुर्तगालियों ने। दोबारा सुनो कौन कौन सी देन थी। तम्बाकू की खेती पुर्तगालियों की, आलू और टमाटर की खेती पुर्तगालियों ने दी, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने, चर्च का निर्माण पुर्तगालियों ने, और आपका जहाज का निर्माण पुर्तगालियों की ही देन है, या कहे तो भारत में शुरू करा। सारे के सारे काम भारत में किसने शुरू करे? पुर्तगालियों ने शुरू करे। ठीक है जी, पुर्तगाली आपका खत्म हो चुका है। इससे बाहर पुर्तगाली से आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं आप डच। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपके डच आए। कौन है? डच आए। अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज आएंगे आपके 1600 में। ये कब आई? ये आपके 1596 में, 4 साल पहले आ गए थे ये डच जो थे। देखो भैया लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आए? दूसरे नंबर पे आपके डच। कौन आए? डच कब आए? ये आए भैया आपके 1596 में। कब आए? 1596 में। पहला डच कौन था जो भारत के अंदर आया? उसका नाम था आपका कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। सिर्फ हाउटमैन याद कर लेना कि पहला डच कौन था जो भारत आया, उसका नाम आपका हाउटमैन। कौन था? हाउटमैन। कब आया? 1596 में आया। कब आया? 1596 में आया। ठीक है जी। इनकी पहली फैक्ट्री, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई आपकी मुसलीपट्टनम में। कहाँ पर लगाई भैया? मुसलीपट्टनम में लगाई। किसने? डचों ने पहली फैक्ट्री। और इन्होंने कहाँ पर लगाई थी? इन्होंने लगाई थी आपकी पुर्तगाल लगाई थी आपकी कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। इन्होंने कहाँ पर लगाई? मुसलीपट्टनम में। ठीक है जी। डचों ने, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, डचों ने स्वर्ण सिक्के चलाए भारत के अंदर। डचों ने जो स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें इन्होंने कहा पैगोडा। क्या कहा? पैगोडा। तो अगर आ जाए कि भारत में पैगोडा सिक्के किसने चलाए, तो डचों ने चलाए। पैगोडा सिक्के किस प्रकार के सिक्के थे? तो आपके स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। तो डचों ने भारत के अंदर स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें आप पैगोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैगोडा बोलते हैं। ठीक है जी। देखो अब मैंने स्वर्ण सिक्के के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री लिख दी है। स्वर्ण सिक्के भारत में किसने किसने वो सब करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर ऐसा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाओगा। ठीक है जी। देखते हैं। देखो भारत में सबसे पहले, भाई डच तो बहुत बाद में आए ना, सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के किसने चलाए? अगर सबसे पहले किसने चलाए तो चलाए थे आपके हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानी ने। ठीक है जी। प्रथम मुस्लिम, जिसने भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आ जाए कि बताइए प्रथम मुस्लिम कौन है जिसने भारत के अंदर सिक्के चलाए सोने के? तो उसका नाम था आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है जी। 1712 में भारत के अंदर आया था। भारत में प्रथम बार सोने के सिक्के नियमित रूप से किसने चलाए? भाई जो आपके हिंद यूनानी ने जो सिक्के, सबसे पहले हिंद यूनानी ने भारत के अंदर सिक्के चलाए सोने के, लेकिन वे नियमित रूप से, मतलब रेगुलर नहीं थे। आज चला दे, कल को बंद कर दिया करते, फिर 2 दिन बाद चला दिया करते, मतलब समझो कुछ कुछ कभी कभी चला दे, कभी कभी बंद कर दिया। लेकिन किसने नियमित रूप से चलाई? जिन रेगुलर चलाए कि शुरू कर दिया तो शुरू ही कर दिए बस, तो वो चलाए आपके कुषाणों ने। किसने चलाया? आपके कुषाणों ने। किसने चलाए? कुषाणों ने। और भारत के अंदर स्वर्ण सिक्कों पर तिथियां, देखो तिथियां, डेट आप देखते हो ना, तुम डेट अपने नोट निकालो, उस पर डेट लिखी रहेगा 2024 का, 2022 का, 2019 का। तो ऐसी किस व्यक्ति ने भारत के अंदर स्वर्ण सिक्कों पर तिथियां छपवाना शुरू किया? तो किसने शुरू किया? कि आपका कनिष्ठ ने। किसने शुरू किया? कनिष्ठ ने। तो सिक्कों से, बस सिक्कों से ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे करा दिया क्योंकि यहाँ पर डचों का आ रखा था, तो मैं सोचा सिक्कों का एक साथ करा दूं। सिक्कों का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने का ध्यान रखना। फिर से देख लो, डचों ने भारत के अंदर स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसका नाम आपका पैगोडा। प्रथम बार भारत के अंदर सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? वो चलाए आपके हिंद यूनानी ने। किसने? हिंद यूनानी ने। सबसे पहले मुस्लिम कौन है जिसने भारत के अंदर स्वर्ण सिक्के चलाए? वो आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। रेगुलर रूप से या नियमित रूप से भारत के अंदर स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? वो चलाए आपके कुषाणों ने। किसने चलाए? कुषाणों ने। और स्वर्ण सिक्कों पर भारत के अंदर तिथियां किसने छपानी शुरू करी? तिथियां किसने छपाई आपकी कनिष्ठ ने। किसने? कनिष्ठ ने। ठीक है जी, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1559 में जो आपका 1559 में आपका बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध हुआ किस किस के बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ। डच और अंग्रेजों के बीच 1500 बोल रहा, सॉरी 1700, दिमागी पता नहीं कहाँ जा रहा। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में हुआ? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ। इसमें डच हारे और आपका अंग्रेज जीते। ये मैं आपको अंग्रेजों के बारे में जब अंग्रेज पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि डच में सिर्फ इतना याद करना आपको, फैक्ट्री, स्वर्ण सिक्के और डच कौन से युद्ध में हारे? बेदरा के युद्ध में हारे। कब हुआ? ये हुआ आपका 1759 में। किसके बीच में हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज जीत गए, डच हार गए। इसके बाद भैया डचों ने कहा एक काम करो, हम तो हार गए। इन्होंने अपना सारा ताम तमूरा बंधा और डच अंग्रेजों को अपना जितना
माल वाल बच रहा था, जितने इनके पास ज़मीन थी उनको भैया बेच के डच अपने घर चले गए। ठीक है जी। तो भैया ये तो मैंने इस पर पहली वीडियो बना दी, जो आपका विदेशी किस तरह से विदेशी भारत के अंदर है, भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कराऊंगा अंग्रेज और कराऊंगा फ्रांसीसी और डेनिश, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कराना कंप्लीट भैया इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना सारा इस पर बोर्ड पर आता नहीं साथ लिखा हुआ कि मैं सारा लिख दूँ कि एक साथ ही करा दूँ। तो एक छोटी सी वीडियो कल और डाल दूंगा मैं, तो उसके बाद आपका जितने भी आपके विदेशी भारत के अंदर है सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे भाइयों। तो ऐसी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री धीरे धीरे करके मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ भाई जिसको वीडियो चाहिए भाई जिसको भी वीडियो की वो चाहिए, क्या बोलते हैं, PDF, तो वह SC अकेडमी पर टेलीग्राम पर हमें भैया ज्वाइन कर ले। SC अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये आपको सब सारी की सारी PDF मिला करेगी। कहाँ पर? SC अकेडमी पर। ठीक है जी।